जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। संविधान हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। संविधान का जो क्लास है यूट्यूब पे चल रहा है, पूरे विस्तार के साथ चल रहा है। अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, समझ विकसित करना है तो इस क्लास को देखते जाइए। हम प्लेलिस्ट बनाए हैं, उस प्लेलिस्ट में सेव करते जाते हैं। जब कभी मेरे चैनल पे आएंगे, मेरे चैनल का जो भी नाम है बनारस जीएस रिसर्च वर्ल्ड, उस पर जब आप आएंगे तो उस पर देखेंगे तो प्लेलिस्ट होगा, नई प्लेलिस्ट बनी है, लिखा होगा न्यू इंडियन पॉलिटी। ठीक है, न्यू पीछे इसके हम पढ़ाए हैं, वो मेरा बोर्ड पे है, व्हाइट बोर्ड पे। ठीक, उसमें भी बहुत अच्छा से पढ़ाया है। यहाँ भी, वहाँ लोग सामने बैठे हैं, यहाँ लोग सामने नहीं बैठे रहते हैं। ठीक है, तो हम संविधान पढ़ा रहे हैं आपको। इसमें जो है विस्तार से बताते जा रहे हैं, हर एक चीज, जो भी चीजें हैं सब विस्तार से बताई जा रही हैं। ठीक है, समझना है, विकसित करना है समझ को, तो इसको क्लास को करते जाइए कंटिन्यू। ठीक है, हमने आपको संविधान में नागरिकता स्टार्ट किया था। नागरिकता, ठीक है, नागरिकता भाग 2 में है, 5 से लेके 11 तक इसकी चर्चा है, 5 से लेके 11 तक। ठीक है, कल हमने जो आर्टिकल आपको बताया था, आर्टिकल 5 बताया था, आर्टिकल 6 बताया था, और आर्टिकल 7 बताया था। ये तीनों आर्टिकल आपको कल बताए थे। ठीक है, हमने पहला बताया था कि भारत में कोई भी व्यक्ति अधिवास के आधार पे या निवास के आधार पे किस तरीके से भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो हमने बताया था कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर वो भारत में पैदा होगा तो वह भारत का नागरिक होगा, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है। ठीक है, दूसरी स्थिति ये थी कि वह जो है हमारे भारत में संविधान लागू होने से 5 वर्ष से पूर्व से रह रहा हो। ठीक है, तीसरी स्थिति ये थी कि संविधान लागू होने से, ठीक है, पूर्व भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वो जन्मा हो। ठीक है, तब वो भारत का नागरिक होगा। ये आर्टिकल 5 कहता है। क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 6 कहता है कि अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आया है, ठीक है, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आया है, ठीक, और वह 19 जुलाई 1948 से पहले आया है, 19 जुलाई 1948 से पहले आया है, तो उसे कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करना होगा, उसे कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। अगर वह 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा, ठीक है, 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा, ठीक है, तो उसे परमिट रूल का पालन करना होगा। ठीक है, उसे जो है परमिट रूल का पालन करना होगा अगर वह 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा तो। ठीक है, अब इसके लिए जो है उसे दस्तावेज जमा करना होगा। समझ में आ गया? हम कल विस्तार में बताए थे। आर्टिकल 7 कहता है कि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान को चला गया हो, ठीक है, पाकिस्तान चला गया भारत से पहले, भारत से पाकिस्तान चला गया हो, ठीक, फिर पाकिस्तान से भारत आ गया हो, तो उसको किस प्रकार से नागरिकता देंगे हम। ठीक है, आर्टिकल 7 ये कह रहा है कि 1 मार्च 1947 से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से भारत आया, तो उसे किस प्रकार से नागरिकता देंगे, तो उसके लिए भी इसी आर्टिकल 6 का प्रयोग होगा। अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आएगा तो उसको कोई दस्तावेज नहीं जमा करना है, न उसको 6 महीने रहना है। यहाँ पर जब आएगा तो 6 महीने रहने के बाद वो अपना दस्तावेज जमा करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं। ठीक है, अगर आप 6 महीने पहले से हैं तो नहीं जमा करेंगे। आप अगर 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आ गए तो नहीं जमा करना है। 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे तो आपको यहाँ जमा करना होगा। ये आर्टिकल 6 के लिए भी था, आर्टिकल 7 के लिए भी था। ठीक है, कल हम जो है आपको यहाँ तक बताए थे। ठीक है, आर्टिकल 7 तक। अब आइए आर्टिकल 8 पे, अनुच्छेद 8, आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में हो, ठीक हो, कहाँ हो, विदेश में हो, ठीक,
और वह शिक्षा के लिए गया हो या रोजगार के लिए गया हो, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर भारत से बाहर है तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी, उसको भी नागरिकता दी जाएगी। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे भारत के नागरिक थे, हमारे भारत के व्यक्ति थे ना वो, तो वो तो बाहर हैं हमारे भारत से, तो उनको भी हमें नागरिकता देनी थी क्योंकि अपने बच्चे पत्नी के साथ वो बाहर थे। सुभाष चंद्र बोस, बहुत से लोग बाहर हैं, अपना संगठन बना रहे हैं ब्रिटेन को हराने के लिए, तो हमें उनके लिए भी तो कोई प्रावधान करना होगा ना, जिनको हमें नागरिकता देनी पड़े, वो हमारे भारत के नागरिक हों, ठीक है। उसके तहत हमने ये चीज लागू किया कि अगर कोई व्यक्ति हमारे भारत से बाहर है तो हम उसे नागरिकता देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, उसे हम नागरिकता देंगे, ठीक है। अब है आप आर्टिकल 9, इसमें कहता है कि अगर कोई इंडिया का नागरिक है और स्वेच्छा से किसी विदेशी भाग का नागरिक बन गया हो, ठीक है, किसी विदेशी भाग का नागरिक बन गया हो तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। क्या कह रहा है कि आर्टिकल 9, अगर कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, ठीक है, तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्यों समाप्त हो जाएगी? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, किसका प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसकी वजह से अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आपने अच्छी तरीके से देखा होगा अक्षय कुमार को अभी अक्षय कुमार को 2023 में फिर भारत की नागरिकता मिली है, ठीक है। वो दिखाए थे, आके प्रूफ दिखाए थे, फोटो वगैरह खिंचवाए थे, उसके साथ देखिए हम भारत के नागरिक हो गए। अरे चुट्टा, तुम लोग भारत का पैसा कमाते हो, चले जाते हो कनाडा रहने, हाँ, ठीक है। तो 2023 में उसको नागरिकता मिली है, ठीक है ना, समझ में आ गया? आर्टिकल 9 समझ में आया? बस इतना ही है, ये ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। आर्टिकल 10 जिसे अनुच्छेद 10 कहते हैं, ठीक है, इसमें यह कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है, नागरिकता का बने रहना, नागरिकता का बने रहना यथास्थिति, ठीक है, यथास्थिति जब तक आप देश विरोधी काम ना करें, ठीक है, देश विरोधी काम न करें। कन्हैया कुमार को जानते हैं, बहुत लोग एलिगेशन लगाते हैं कि उसने बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं देश के खिलाफ बोलेंगे, ठीक है। तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी कब तक? जब तक आप देश विरोधी काम न करें, ठीक है, न करें। अब आर्टिकल है एक और अनुच्छेद 11, एक मिनट अभी जस्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब आर्टिकल जो है ये समझ में आ गया, नागरिकता का बने रहना। एक आर्टिकल है 11, आर्टिकल 11 है। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है, नागरिकता संबंधी कानून भारत की संसद बनाएगी, ठीक है। नागरिकता जो संबंधी कानून है कौन बनाएगा? भारत की संसद। और भारत की संसद में भी क्या बनाएगा? गृह मंत्रालय।
गृह मंत्रालय, ठीक है, क्या बनाएगा, गृह मंत्रालय, ठीक है। भारत की संसद में भी भारत का जो गृह मंत्रालय है वो बनाएगा। नागरिकता संबंधी जो कानून है कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय। ये याद रखिएगा, पूछता क्वेश्चन कि भारत में नागरिकता संबंधी जो कानून है कौन बनाता है, तो कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय। किसके तहत, आर्टिकल 11 के तहत। समझ में आ गया, आर्टिकल 11 के तहत भारत का जो गृह मंत्रालय है वो जो है आपके लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान करेगा। तो आज आप देख रहे हैं कि सीए बन रहा है, एनआरसी बन रहा है, एनपीआर बन रहा है, ये सब कैसे बन रहा है, ठीक है, ये सब कैसे बन रहा है, इसी आधार पे, ठीक है। अब जो है इतना था प्रावधान, हमारी नागरिकता मिलने के लिए कैसे मिलेगी, कैसे जाएगी, ये बना था तब जब हमारा संविधान लागू हो गया था, तब उस समय के लिए तत्काल प्रभाव के लिए इस नागरिकता का प्रयोग किया गया था, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ एक आर्टिकल 11 है, अभी बताए हैं, जिसमें शक्ति है हमारे संसद के गृह मंत्रालय के पास नागरिकता संबंधी कानून बनाने का, ठीक है। और पहली बार 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता अधिनियम बना, ठीक है। 1955 में नागरिकता अधिनियम हमारी संसद ने बनाई, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 हमारी संसद ने कब बनाया, 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया था, ठीक है। हमारी संसद का गृह मंत्रालय जब ये बनाया, अच्छा एक चीज और समझाना था, मैं भूल गया, यही बताइए, आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून भारत की संसद बनाएगी और संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा, ठीक है। आज चुनाव जीतने के लिए इतनी होड़ लगी है, ठीक है, चुनाव जीतने के लिए इतनी होड़ लगी है कि ये देख रहे हैं आर्टिकल 11, इसके तहत अगर कन्हैया कुमार को जिस तरीके से देशद्रोह बताया जा रहा है कि देशद्रोही है, उस हिसाब से तो गृह मंत्रालय उनकी नागरिकता छीन लेगा, गृह मंत्रालय उनकी नागरिकता छीन लेगी नहीं। अरे अमित शाह को किस बात का डर है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे और 2024 में अगर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हम लोग की स्थिति बुरी हो जाएगी, यही सोच रहे हैं ना अमित शाह, यही सोच रहे हैं ना। तो अमित शाह जब ये सोच रहे हैं तो अमित शाह को लगा कि अमित शाह को ये लगा कि अरे भाई हमारे पास तो आर्टिकल 11 है, इसके तहत हम चाहेंगे तो राहुल गांधी की नागरिकता समाप्त कर देंगे, कह देंगे आप इटली के हैं, कन्हैया कुमार कह देंगे आप पाकिस्तान के हैं, प्रियंका कह देंगे आप इटली चले जाइए, ठीक है। जितने बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं, अमित शाह कह देंगे भैया आप चले जाइए विदेश, आपकी नागरिकता समाप्त, भारत की नागरिकता नहीं है। जब भारत के नागरिक आप हैं नहीं तो चुनाव लड़ेंगे कहां से, समझ आ गया। लेकिन आर्टिकल 10 कहता है कि आप जब तक कोई देश विरोधी काम न करें, और उस देश विरोधी काम को कौन निर्णित करेगा, निर्णय कौन देगा उस पर, तो निर्णय देगा उस पर हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, समझ आया। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं देगा तब हमारे संसद का गृह मंत्रालय किसी से नागरिकता नहीं छीन पाएगा, समझ में आया ये चीज, ठीक है। अब जो है 1955 में इसके तहत हमने नागरिकता अधिनियम बनाया, ठीक है, क्या किया, नागरिकता अधिनियम बनाया 1955 में, और हमने 5 प्रकार से नागरिकता देने के प्रावधान किया, 5 प्रकार से नागरिकता देने का प्रावधान किया हमने, कि अब हमारे देश में अब वो जो 5, 6, 7, 8 से नागरिकता मिल रही थी ना, अब आप उसको नहीं मिलेगी उस पर, अब हम 5 प्रकार से नागरिकता देंगे और 3 प्रकार से छीन लेंगे, ठीक है, 5 प्रकार से देंगे और 3 प्रकार से छीन लेंगे। ये प्रावधान किया गया नागरिकता अधिनियम 1955 में, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 में हमने यही प्रावधान लाया कि 5 प्रकार से हम आपको देंगे नागरिकता और 3 प्रकार से छीन लेंगे, ठीक है। समझ आया ये चीज, समझ में आया, दोहरा लेते हैं थोड़ा सा, आइए। आर्टिकल 5 कहता है कि अगर भारत में निवासी हो तब, आर्टिकल 6 कहता है कि भारत में अगर आप पाकिस्तान से कोई भारत आया है 19 जुलाई 1948 से पहले आया है तो उसे कोई दस्तावेज नहीं देना है, अगर बाद में आया तो उसको दस्तावेज देना है। आर्टिकल 7 कहता है कि अगर 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान से फिर भारत आ रहे हैं तो आपको आर्टिकल 6 का प्रयोग
करना होगा। उसके बाद आर्टिकल से ऐड करता है कि अगर आप विदेश में हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 9 कहता है कि सटला तो गईला बेटा, ठीक है, ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना सटला तो गईला बेटा। तो उसी तरह की अगर आप किसी देश की नागरिकता लिए तो आपके देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप जो है कोई देश विरोधी काम न करें। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है कौन बनाएगा, भारत की संसद बनाएगी, ठीक है। इसी को लेके भारत की संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया और 5 प्रकार से नागरिकता देने का प्रावधान किया, ठीक है। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश से, ठीक है, तीसरा है पंजीकरण से, ठीक, चौथा है देशीकरण, ठीक, और पांचवा है भूमि अर्जन, ठीक। यही 5 प्रकार से जो है हमने नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाया, ठीक है। समझा रहा है, समझाया, ठीक। अब देखिए हमने ये जो प्रावधान बनाया कि हम जन्म के आधार पे आपको नागरिकता देंगे, ठीक है। पहला काम ने 1955 का जो अधिनियम है, 1955 का नागरिकता अधिनियम, अगर आपसे कभी पूछे, ठीक है, आपसे कभी पूछे नागरिकता संबंधी अधिनियम कब बना था, 1955 में बना था। कब बना था, 1955 में। तो नागरिकता संबंधी अधिनियम पहली बार 1955 में बना। हमने 5 प्रकार से दिया। पहला जो प्रकार है उसका जन्म है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या प्रावधान रखा, ठीक है। इसमें हमने ये प्रावधान रखा कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा होगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का हो। आप सोचिए हमारे भारत की विडंबना, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हमने बनाया कि जन्म के आधार पे, यानी हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति जन्म ले लिया, जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में जो है, अमेरिका में कहीं का व्यक्ति अगर पैदा हो, मतलब बच्चा छोटा है, व्यक्ति मतलब छोटा बच्चा पैदा हुआ, अगर वो अमेरिका में पैदा हुआ तो वो अमेरिका का नागरिक बन जाएगा स्वतः। उसकी मम्मी पापा कहीं के भी उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो अमेरिका में पैदा हुआ, अमेरिका की भूमि में पैदा हुआ, तो वो अमेरिका का नागरिक माना जाएगा। इसका मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि हम भी जाएंगे अमेरिका मैडम जी को लेके घुमाने उसी समय, ठीक है, जिस समय बाबू होने वाला रहेगा, ठीक। ऐसा गलती मत करिएगा, अपने भारत में रहिएगा, ठीक है ना। अपना भारत सबसे अच्छा देश है, ठीक। तो पहला जो है, कोई भी व्यक्ति अगर 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा होगा तो वह भारत का नागरिक होगा। अब सोचिए हमने क्या बना दिया, कोई भी, और इसका मिसयूज करने लगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जनबे करते हैं कि वहां पे उन लोगों का है सिस्टम ऐसा है कि एक पे पता नहीं कितना ट्राई करते हैं सब। एक तो आप जानते होंगे कि जो मुमताज बेगम के लिए जो ताजमहल बनाए हैं साहब, 14 लड़का। सोचिए कि उस स्त्री का हाल क्या होगा, 14 साल लगातार वो प्रेग्नेंट रही है, उसकी स्थिति जानिए क्या रहेगी। हाँ, एक ठो बच्चे पैदा करने में महिला की स्थिति बिगड़ जाती है, यहाँ 14 को। सोचिए हम पाकिस्तान वाले इसका फायदा उठाने लगे। उनको आर्टिकल 370 के तहत प्रावधान तो मिला ही था, वो सब यहो का प्रावधान उठाने लगे। अब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती थी, भेज देते थे सब अमेरिका और भारत, जाते थे भारत जाओ भारत जाओ भारत जाओ भारत जाओ। अब खुश होकर सब भारत आ जाती थी, उनके लड़के यहीं पैदा हो जाते थे, ठीक है। उनके लड़के क्या होते थे, यहीं पैदा हो जाते थे। अब वो हो गए भारत के नागरिक। अब जब भारत के नागरिक हो गए तो भारत के सब कुछ होगा। अब यहाँ आके उसका पिता उसको समझा रहा है, देखा बेटा ऐसे गोली चलाओ चाहे ऐसे बंदूक चलाओ। अरे बाप रे बाप, भारत सरकार परेशान, भारत सरकार परेशान करे क्या, ठीक है। 1986 में संशोधन किया गया, ठीक है। 1986 में संशोधन किया गया। भारत सरकार को कब सूझा, 1955 में संविधान अधिनियम बना,
ठीक है, 31 साल बाद सूझा भारत सरकार को, बप्पा रे बप्पा इतनी बड़ी गलती हम कर दिए। 1955 के बाद 1986 में सूझा, 31 साल बाद। ठीक है, 31 साल बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति का बच्चा पैदा हो रहा है और वो भारत में पैदा हो रहा है, तो जिनका बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, उनके माता या पिता में से, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, इसका मतलब कि सीमा हैदर फिर उनको बच्चा होने वाला है शायद। हाँ, 1986 के तहत उसके पिता तो भारत के नागरिक होंगे जो सीमा के बच्चे पैदा होंगे, लेकिन सीमा कहाँ की है, पाकिस्तान की है। कहाँ की है, पाकिस्तान की है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सानिया मिर्जा जानते हैं, हमारे भारत में खैर लड़के नहीं थे, ठीक है, इतने लोग खाली थे लेकिन नहीं थे उनके लिए, उनको वही मिला था, वो भी डाइवोर्स दे दिया, अच्छा किया। अगर आप अपने देश की भावनाओं के साथ खेलेंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। ठीक है, 1986 में ये जो पहला है, जन्म के आधार पे जो है, इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, और कहा गया, पहली बात तो ये बना दिया गया कि कोई भी पैदा होगा तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया 1986 में। 31 साल बाद हमें सूझा कि नारे बाबू, हाई कौनो पैदा ना हो जाएगा, हाई मम्मी या पापा में से कौनो एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तब उसको हम भारत का नागरिक मानेंगे। ठीक समझा रहा है, इस माता या पिता में से कौनो एक ना एक भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर इसका मिसयूज करने लगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा एक का लोग ना, चाहे मम्मी है चाहे पापा, तो सीमा हैदर जैसे 10 लोग को फेंक देते हैं, पाकिस्तान फंसा लेगी भारत। ठीक है, तो हम लोग भी कहते हैं फेंको भाई फेंको, क्या दिक्कत है, हाँ, हमारे भारत में कमी तो है। ठीक, अभी यहाँ पे एक लड़की 5 लोगों से बात कर रही है, एक लड़का 7 लोगों से बात कर रहा था, इसका मतलब कमी तो है कि नहीं। इसी तरह धोखेबाजी नहीं चल रही है, लोग एक दूसरे को धोखा इसीलिए नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हमारे देश में कमी है। ठीक है, पैसे की कमी है, लड़कों की कमी है। ठीक है, इसीलिए लोग धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को। अब क्या किया, पाकिस्तान सोचा कि ये कह रहा है कि माता या पिता में से कोई एक, तो अपने यहाँ की महिला को फेंक देंगे भारत। अब भारत वाले जनता हमें लसरिया है सब, हाँ, लसरिया है, देखे नहीं कि गिरे नहीं, जब देखे गिरे तो हो गया काम। हाँ, जब काम हो गया फंस गई ससुरी, आ गई भारत। अब आई कौन, आ गई सेना की कोई जो जासूसी करती है। और जानती हैं, जो लोग जासूस होते हैं वो अपने देश की सेवा के लिए अपने इज्जत तक का भी ध्यान नहीं देते हैं लोग। और जब वो लोग रिटायर होते हैं तो कोई भी देश उनको कुछ सम्मानित नहीं करता है। खैर, अपने देश की बात करेंगे। ठीक है, सोचिए कि वो महिला कहां तक चली जाती है अपने देश सेवा के लिए। यही बात उठा था ना सीमा हैदर के लिए कि सीमा हैदर जासूस है, ससुरी होगी जासूस। अभी तक इसी तरह चल रहा है, लेकिन मैं भारत के सब हर एक जगहों के बारे में पता कर लेगी, उसके बाद देखेगा हमारे भारत में बहुत बड़ी विडंबना उठने वाली है, क्योंकि हर एक चीज पता करेगी। पाकिस्तान इतना खतरनाक देश है ना जासूसी को लेके। ठीक है, तो ये सब जो उठाने लगे, फिर संशोधन किया गया। फिर भारत की सरकार ने संशोधन किया। ठीक है, अब की बार संशोधन किया 2003 में, अब की बार संशोधन किया 2003 में। और जब संशोधन किया 2003 में, तो उसने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अगर हमारे भारत में जन्म देती है किसी बच्चे को, ठीक है, तो उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो। ठीक, और दूसरा जो विदेश का है, मान के चलिए विदेश का, उसके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए। कि वह उसी देश का नागरिक है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे इंडोनेशिया का हो, कहीं का भी हो। अगर एक भारत का नागरिक है और हमारे यहाँ भारत किसी महिला या पुरुष से शादी किया है,
तो दूसरा जो है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, उसके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि यहीं का नागरिक है, ठीक है, तब उसे नागरिकता दिया जाएगा। इसका मतलब प्रियंका चोपड़ा, सानिया मिर्जा काहे खुश थे? वो जानते थे सब कि हेमना से कौनो हम तो हैं, भारत के नागरिक हैं, ठीक है। और दूसरा जो स्वयं मलिक हैं, चाहे निक जोनस हैं, सब इन लोगों को जानता है, क्रिकेटर है, फिल्म बनाता है, वैलिड प्रूफ है, खुश है, सब खूब नागरिकता ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी को देखते हुए उन सबों को नागरिकता मिल जाती है और उनकी नागरिकता जाती नहीं है, ठीक है। समझ आया कि अब कैसे मिलेगा सानिया मिर्जा के लड़के को प्रियंका चोपड़ा के लड़के को कैसे नागरिकता मिलेगी, यही सब आधार है, ठीक है। तो पहली बार था 1955 में जब बनाया गया, तो कोई भी कौनो कत्तों से आज पैदा हो जाए यहाँ पे, वो भारत का नागरिक। भारत सरकार को 31 साल बाद 1986 में फिर संशोधन की, कहा कि कौनो न कौनो एक भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर गलती हुई, फिर संशोधन किया। सांस जो है भारत सरकार को 2003 में आई, भारत सरकार ऐसे कर रही है, 2003 में भारत सरकार सांस ली, बाप रे बाप, इतना बड़ा गलती किए थे, अब जाके हम संशोधन किए हैं 2003 में, कही कि एक को भारत का नागरिक होना चाहिए और जो दूसरा है उसके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए, ये है जन्म के आधार पे, ठीक है। तो आपसे कभी पूछे कि नागरिकता संबंधी जो अधिनियम पहली बार बना वो 1955 में बना, लेकिन उसमें संशोधन पहली बार कब किया गया, तो 2000 और 1986 में, 1986 में उसमें संशोधन किया गया, ठीक है। आप देखिए, ये पहला था जन्म का आधार, ठीक, पहला जन्म का आधार बता दिए हम, ठीक है। अब दूसरा बता रहे हैं वंश का आधार, ठीक है। क्या करना है, वंश का आधार, कि वंश के आधार पर कैसे मिलेगा, ठीक है। वंश का आधार कह रहा है कि भारत में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वह नागरिक होगा, ठीक है। भारत में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वह भारत का नागरिक होगा, अगर उसके पिता भारत के नागरिक हो, ठीक है। संविधान लागू होने के बाद अगर कोई भी बच्चा अगर भारत में पैदा हो रहा है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई भी बच्चा भारत में पैदा हो रहा है तो वह भारत का नागरिक होगा, बशर्ते उसका जो पिता है, पापा, उसका पापा, फादर, ठीक है, उसका जो पापा है भारत का नागरिक होना चाहिए, मम्मी से कोई मतलब ना है। हाई जो आप संशोधन देख रहे हैं ये अलग है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। यानी अगर हमारे देश का कोई भी नागरिक रूस से उठा लिया है, अमेरिका से किसी को उठा लाए, चाइना से उठा लाए, तो उसका जो बचवा होगा, हमारे भारत वाले कम थोड़ा है। आज ही के समय में जब एक व्यक्ति 6 लोगों को रख रहा है तो मजाक थोड़ा है, मजाक थोड़ी है भाई, ठीक है। तो उसको नागरिकता देंगे कि नहीं उसके लड़कवा को, तो ये बनाया गया अधिनियम। ये चीज बना जब 1955 में वंश के आधार पर निर्धारण किया जा रहा था, तो ये कहा गया कि कोई भी बच्चा भारत का नागरिक तब होगा जब वो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा होगा, लेकिन उसकी नागरिकता तभी मानी जाएगी जब उसके पिता भारत के नागरिक हो। क्या हो, उसके पिता भारत के नागरिक हो, ठीक है। जब ये बात पता चला तो हमारे यहाँ की महिलाओं को सुझाव ये बताइए भैया, तुम लोगों का तो काम सिर्फ एक दिन का रहता है, हाँ, 9 महीने बच्चे पाले हम, दर्द हुआ हमें, तकलीफ हमें हुआ, 206 हड्डियां टूटने के बराबर दर्द हमें हुआ, श्रेय तुमको जा रहा है, काहे भैया, तुमने ऐसा क्या कर दिया, ठीक है, तुमने ऐसा क्या कर दिया, ठीक है। अब जो है महिलाएं हमारे देश की गई सरकार के पास, भैया सरकार हाई टोटल दर्द हम सह रहे हैं, नागरिकता दे रहे हैं आप पिता के आधार पे, काहे भैया, ये सुनिए बात, पहले गलत करिए, इसको बदलिए। फिर जो हमारे संसद ने संशोधन किया 1992 में, हमारी संसद ने 1992 में संशोधन किया, 1992 में हमारी महिलाओं का दिमाग खुला। सोचिए कि 1955 के बाद
1992 में भारत सरकार को तो खुल ही नहीं रहा था, महिलाएं विरोध की तब जाके होगा। 1992 में जो ये मामला आया, और जानते हैं ये मामला आया क्यों? हमारे देश में एक एक्टर हुए, ठीक है, उन एक्टर का नाम हमें याद नहीं आ रहा है, बेबाक बोलती हैं, उनको बेबाक बोलने के लिए जाना जाता है, पता नहीं उनका नाम क्या है, रिचर्डन, ठीक है ना। रिचर्डन जो है वो अफ्रीका का शायद वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी था, ठीक है, उसके साथ वो अफेयर में थी। उनका जो बच्चा हुआ था ना, उसी आधार पे सब मामला उठा था। नीना गुप्ता उनका नाम है, नीना गुप्ता, ठीक है ना। नीना गुप्ता का अफेयर रिचर्डन ऐसा कुछ नाम है, वेस्ट इंडीज का, उससे अफेयर हो गया था। उसका जो बच्चा पैदा हो गया था तो वो शादी किया ही नहीं, बहुत बड़ा बवाल उठा भारत में। तो जब अपने बच्चे को नागरिकता देने संबंधी प्रावधान हुआ तो यही आधार था, यही उनके लिए दिक्कत हो गया था कि नहीं, आप बताइए कि आपका पिता तो भारत का नागरिक है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम संशोधन किए, हमने जब संशोधन किया यहाँ पे, तो ये 2003 में हुआ ना, और फिर यहाँ पे 1986 में, ठीक है। 1992 में जो है हमने इस प्रावधान को लाया, और 1992 में हमने संशोधन किया और कहा कि देखिए, जैसे पिता जो था वो तो भारत का नागरिक है। यहाँ पे ना 1986 में जो संशोधन हुआ है, यहाँ पे जो आप देखेंगे कहेंगे नहीं पिता, ठीक है, पिता जो है 1986 में संशोधन हुआ है, ठीक है, तो ये भारत का नागरिक है। वहां पर डायरेक्टली बोला गया कि अगर कोई महिला का शादी कर लेती है, उसको नागरिकता चाहिए, तो हम जो है उस पिता का जो आधार है उसको नहीं मानेंगे, मतलब मानेंगे उसके बाद महिला को भी मानेंगे। तो 1992 में महिला को भी जोड़ा गया, ठीक है, 1992 में महिला को जोड़ा गया और कहा गया कि हमारे देश की अगर कोई महिला है, ठीक है, अगर कोई महिला है, ठीक, तो उसको अगर उसको बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसको भी बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। समझ में आया? क्योंकि भाई हमारे महिलाओं को भी तो अधिकार है, तो सानिया मिर्जा को मिल जाएगा इसी से, ठीक है, सानिया मिर्जा को मिल सकता है, प्रियंका चोपड़ा के बच्चे को मिल सकता है, इन्हीं सब के आधार पर मिलता है, पीछे भी बताए हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? इतना समझ में आया? ये वंश का आधार है, ठीक है। यानी अगर हमारे भारत का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, या हमारे भारत का कोई व्यक्ति है, वो विदेश में रह रहा है, ठीक है, अगर विदेश में रह रहा है और वहां पे उसका बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, वंश का मतलब प्रियंका चोपड़ा भारत की है, रह कहाँ रही है? अमेरिका में, भारत की नागरिकता गई नहीं है। सानिया मिर्जा कहाँ की थी? भारत की थी, नागरिकता गई नहीं, पाकिस्तान में रह रही थी, ठीक है, पाकिस्तान में जब रह रही थी तो उनका वंश कहाँ का है? भारत का है। यहाँ पे वंश की बात हो रही है, ठीक है, वंश की। तो वंश के आधार पर जब हमने विरोध करना स्टार्ट किया तो पिता का सिर्फ था, हमने माता के आधार पर 1992 में मनवाया। समझा रहा है? ठीक है, समझा रहा है चीज? 1992 में हमने महिला वंश का जो आधार है, यानी विदेश में जो कोई व्यक्ति है, अगर प्रियंका चोपड़ा कहें कि हमारे बच्चे को नागरिकता देना है, ठीक है, तो क्या आधार होगा? यही वाला आधार होगा। 1992 के तहत महिला को भी मिला, क्योंकि जब आप पुरुष को दे रहे हो तो महिला को भी दीजिए। समझा गया चीज? समझाया? समझा रहा कि नहीं? फिर जो है सन 10 दिसंबर 2004 को फिर संशोधन कर दिया गया, और 10 दिसंबर 2004 को संशोधन कर दिया गया, अगर प्रियंका चोपड़ा और सानिया मिर्जा जैसे लोग विदेशों में शादी कर रहे हैं, उनको भारत में लड़के नहीं मिल रहे हैं, तो उनके बच्चे अगर पैदा होंगे तो एक साल के अंदर जो है, एक साल के अंदर आप भारत की एम्बेसी में जाके पंजीकरण कराएंगे कि देखिए हमारे बच्चा हुआ है, और इससे आने वाले फ्यूचर में हम भारत की नागरिकता दिलाएंगे। आप जो है ये करेंगे एक साल के अंदर। अगर आपने ऐसा नहीं किया और हमारी एम्बेसी को नहीं पता चला, तो फिर आप भारत के नागरिक नहीं बनेंगे। ठीक है, ये है आपका वंश का आधार। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमें गर्मी हो रहा है, हम पढ़ा देते, लेकिन हमें कहीं जाना है। ठीक है, तो आज के लिए जन्म का आधार और वंश का आधार बच गया हमारा 3, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अर्जन। ये हम आपको अगले क्लास में बता देंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया? हमें आशा है कि हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो समझ में आएगा ना? अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। अगर नहीं यार तो हम पीडीएफ तो बोले आप लोग को देने के लिए। ठीक है, मिलेंगे। हमें आशा है कि समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।